everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk about the zinc phosphate cement, which is very important topic according to exam point of view. तो जो जिंक फॉस्फेट सीमेंट है ये हमारा BDS सेकेंड ईयर का टॉपिक है। उसके अलावा ये BDS के और ईयर्स में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए जिंक फॉस्फेट सीमेंट के बारे में। और जब आप डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस करते हो, पेशेंट देखते हो, तो आपको इस सीमेंट का बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो इसीलिए इसकी नॉलेज होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। जिंक फॉस्फेट सीमेंट इज़ द ओल्डेस्ट ऑफ द ल्यूटिंग सीमेंट एंड सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर न्यूअर सीमेंट दैट कैन बी कंपेयर्ड। तो जिंक फॉस्फेट सीमेंट सबसे पुराना सीमेंट है जो कि एक ल्यूटिंग सीमेंट है। ल्यूटिंग सीमेंट का मतलब होता है एक तरह का ग्लू या फिर फेविकोल, जिससे हम दो चीज़ों को चिपका सकें। अब हम क्या चिपका सकते हैं ल्यूटिंग सीमेंट से? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे टीथ का क्राउन है, जो कि टीथ का क्राउन है और उसके ऊपर हमें एक प्रोस्थेसिस लगाना है, तो हम वहाँ पे फेविकोल का काम कौन करेगा? ल्यूटिंग सीमेंट। तो जिंक फॉस्फेट ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट है, जिसको हम स्टैंडर्ड सीमेंट भी मानते हैं, जिससे हम नए सीमेंट्स को कंपेयर करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में ये दो तरह के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 फाइन ग्रेन्ड होता है जो हमारा ल्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, और टाइप 2 मीडियम ग्रेन्ड होता है जिससे हम ल्यूटिंग और फिलिंग दोनों कर सकते हैं। अवेलेबल मतलब हमें मार्केट में किस फॉर्म में मिलता है? तो ये हमें दो तरह से अवेलेबल हो सकता है, पाउडर और लिक्विड फॉर्म में, मतलब एक बॉटल में पाउडर होगा, दूसरे में लिक्विड होगा, या फिर कैप्सूल्स मिल सकते हैं जिसमें पहले से ही पाउडर लिक्विड प्री प्रोपोर्शनल हो। कमर्शियल नेम्स, इनको किन किन नामों से जाना जाता है? कन्फिट, हार्डवर्ड, जिंक सीमेंट इम्प्रूव्ड, मॉडर्न टेक्टिनेशन। कंपोजिशन, इस सीमेंट के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाए जाते हैं? तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, ये पाउडर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो पाउडर की बॉटल में क्या क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, और लिक्विड में क्या क्या होता है वो भी हम देखेंगे। तो पाउडर में सबसे पहले हमें जिंक ऑक्साइड देखने मिलता है, जो कि 90% होता है, जो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट है जिंक फॉस्फेट सीमेंट का। मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो हम सिंटरिंग के टाइम पे एड्स करते हैं। अदर ऑक्साइड्स हैं जो कि हमारे जिंक फॉस्फाइड की स्मूथनेस को इम्प्रूव करते हैं। सिलिका फिलर पार्टिकल की तरह काम करता है। लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड होता है जो रिएक्ट करता है पाउडर में जिंक ऑक्साइड से। पाउडर में जिंक ऑक्साइड है, लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड है, तो लिक्विड का फॉस्फोरिक एसिड रिएक्ट करता है पाउडर के जिंक ऑक्साइड से। इसके अलावा लिक्विड में वाटर होता है जो रिएक्शन के रेट को कंट्रोल करता है। एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। द लिक्विड कंट्रोल द pH एंड द रेट ऑफ द लिक्विड पाउडर रिएक्शन। तो जो हमारे लिक्विड में वाटर है वो हमारे pH को कंट्रोल करता है और लिक्विड पाउडर रिएक्शन को भी मैनेज करता है। फाइनर द पार्टिकल साइज़ फास्टर द सीमेंट सेट। अगर हमारे पार्टिकल का साइज़ फाइन होगा तो हमारा सीमेंट जल्दी सेट हो जाएगा। मैन्युफैक्चर मतलब बनता कैसे है? द इंग्रेडिएंट आर मिक्स एंड हीटेड एट टेम्परेचर बिटवीन 1000 डिग्री सेल्सियस टू 1400 डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इंग्रेडिएंट हैं पाउडर में या फिर लिक्विड में, उनको हम एक साथ मिक्स करेंगे और उन्हें हीट कर देंगे। हीट करते टाइम टेम्परेचर कितना होगा? 1000 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस तक। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेंटरिंग। आफ्टर दिस केक फॉर्म इज़ कूल्ड क्विकली। जब हम इसे गर्म करेंगे तो एक केक की फॉर्म में आ जाएगा। जब ये केक की फॉर्म में आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे जल्दी से ठंडा करेंगे। दिस कोज मटेरियल टू क्रैक विच हेल्प इन ग्राइंडिंग टू द फाइन मटेरियल टू ए फाइन पाउडर। तो हमें पता है कि जब कोई चीज़ गर्म होती है बहुत ज़्यादा और हम उसे तुरंत ही ठंडे इन्वायरमेंट में ले जाते हैं तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे भी यही होगा
पहले हमने उसे इतने हाई टेम्परेचर पे गर्म करके केक बनाया है, और फिर जब हम उसे क्विकली ठंडा करेंगे तो टेम्परेचर में चेंजेस आने की वजह से उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये जो क्रैक्स होते हैं ये हेल्प करेंगे पाउडर को ग्राइंड करने में और उसको फाइन पाउडर पार्टिकल बनाने में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिटिंग। तो मैन्युफैक्चर में हमारे पास दो चीज़ें आई, सिंटरिंग और फ्रिटिंग। सिंटरिंग का मतलब सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स किया और हाई टेम्परेचर पे गरम कर दिया, जिससे हमारा केक बन गया। और फ्रिटिंग में क्या होता है, जब हमने उस हाई टेम्परेचर पे बने हुए केक को एकदम से ठंडा इन्वायरमेंट दिया तो उसमें क्रैक्स हो गए, और ये जो क्रैक्स होते हैं हेल्प करते हैं फाइन पाउडर साइज़ बनाने में, फाइन पाउडर पार्टिकल्स बनाने में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रिंटिंग। मैनिपुलेशन, हम इसको मिक्स कैसे करते हैं। पहले हमें इसे मिक्स करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। हमें ग्लास स्लैब चाहिए, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला चाहिए, हमें जिंक फॉस्फेट सीमेंट चाहिए। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, हमारे पास ग्लास स्लैब है, स्टेनलेस स्टील स्पैचुला है, 2 बॉटल्स हैं। एक जो बॉटल है उसमें लिक्विड है, दूसरी बॉटल में पाउडर है। तो स्टेनलेस स्टील स्पैचुला एंड क्लीन कूल ग्लास स्लैब आर यूज फॉर मिक्सिंग। मिक्सिंग टाइम 1 मिनट 15 सेकेंड। मतलब मिक्सिंग टाइम का मतलब हम कितने टाइम तक उसे मिक्स कर सकते हैं, तो वो टाइम हमारा है 1 मिनट 15 सेकेंड। पाउडर लिक्विड रेशियो, मतलब हमें कितना पाउडर लेना है, कितना लिक्विड लेना है। तो 1.4 ग्राम पाउडर एंड 0.5 ml वाटर लिक्विड। द पाउडर इज़ एडेड इन ए स्मॉल इंक्रीमेंट। जो हमारा पाउडर हम लेंगे उसे हम छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट लेंगे, और हम उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक एक करके लिक्विड में मिक्स करते जाएंगे। मिक्सिंग इज़ डन विद स्टेनलेस स्टील स्पैचुला यूजिंग ब्रिस्क सर्कुलर मोशन। जो हमारी मिक्सिंग है उसे हमें स्टेनलेस स्टील स्पैचुला से करनी है, और करते टाइम हमें ब्रिस्क सर्कुलर मोशन देना है, मतलब एक डायरेक्शन में ही गोल गोल घुमाना है। जैसे कि क्लॉक चलती है ना, क्लॉक जैसे चलती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और एक ही डायरेक्शन में घुमाते चले जाएं, तो ये हमारा ब्रिस्क सर्कुलर मोशन होता है। तो जिंक फॉस्फाइड सीमेंट को हम मिक्स करने के लिए ब्रिस्क सर्कुलर मोशन यूज़ करते हैं। ईच इंक्रीमेंट इज़ मिक्स फॉर 15 to 20 सेकेंड। तो अगर आपने पाउडर के 6 इंक्रीमेंट डिवाइड किए हैं तो हर इंक्रीमेंट को मिक्स करने के लिए आपको 15 to 20 सेकेंड देने हैं। ए लार्ज एरिया इज़ कवर्ड ड्यूरिंग मिक्सिंग इन ऑर्डर टू डिसिपेट द एक्सोथर्मिक हीट। जब हम उसे ब्रिस्क सर्कुलर मोशन में मिक्स करेंगे तो हम एक लार्ज एरिया कवर करेंगे, उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना गोल गोल घुमाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी हीट है वो डिसिपेट हो जाएगी, क्योंकि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि हीट निकलेगी रिएक्शन के टाइम पे। सेटिंग रिएक्शन, व्हेन पाउडर इज मिक्स विथ लिक्विड फॉस्फोरिक एसिड अटैक द सरफेस ऑफ द पार्टिकल एंड रिलीज द जिंक आयन। जब हम पाउडर को मिक्स करते हैं लिक्विड के साथ, तो जो लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड होता है वो अटैक करता है पाउडर में जिंक ऑक्साइड पे। दोबारा समझते हैं, हमारे पास पाउडर है और लिक्विड है। पाउडर में जिंक ऑक्साइड है और लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड है। तो जब हम पाउडर लिक्विड को एक दूसरे के साथ मिलाएंगे तो जो लिक्विड में फॉस्फोरिक एसिड होगा वो जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। द एल्यूमिनियम इज़ द लिक्विड इज़ एसेंशियल फॉर द सीमेंट फॉर्मेशन। जो लिक्विड में एल्यूमिनियम होता है वो सीमेंट फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। द एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स विद द फॉस्फोरिक एसिड एंड द जिंक आयन टू फॉर्म ए जिंक एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल। फिर क्या होता है, जो एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स हैं और फॉस्फोरिक एसिड है वो जिंक आयन के साथ मिल जाते हैं और जिंक एल्यूमिनियम फॉस्फेट जेल बना लेते हैं। रिएक्शन इज़ एक्सोथर्मिक, पहले ही बता चुके हैं। रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, जब रिएक्शन होती है तो वहाँ से हीट निकलती है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लिक्विड लेंथर द सेटिंग रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। अगर लिक्विड में से वाटर का लॉस होता है
तो हमारी रिएक्शन लंबी हो जाएगी, हमारा मिक्सिंग टाइम बढ़ जाएगा। अब लिक्विड में से वाटर लॉस होने का मतलब क्या है? अगर हमने ड्रॉप डाली लिक्विड से और हमने थोड़ा टाइम लगा दिया उसे पाउडर में मिक्स करने में, तो क्या होगा, जो लिक्विड में वाटर है वो इवोपरेट हो जाएगा, वो उड़ जाएगा। तो इस तरह से लिक्विड से वाटर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी रिएक्शन है वो लंबी हो जाएगी। सेटिंग टाइम होता है 2.5 to 8 मिनट्स। जिंक फॉस्फेट का मिक्सिंग टाइम होता है 1 मिनट 8 सेकेंड्स। कंट्रोल द वर्किंग टाइम। हमारे पास 2 टाइम्स होते हैं, एक होता है सेटिंग टाइम, एक होता है वर्किंग टाइम। वर्किंग टाइम का मतलब होता है कि हम कितने टाइम उस सीमेंट पे काम कर सकते हैं, वो हमारा वर्किंग टाइम है। सेटिंग टाइम क्या होता है कि सीमेंट को सेट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो हमारा सेटिंग टाइम होता है। पाउडर लिक्विड रेशियो कैन बी रिड्यूस टू प्रोड्यूस ए थिनर मिक्सचर। अगर हम पाउडर लिक्विड रेशियो को कम करेंगे तो हमारा थिन मिक्सचर बन जाएगा। दिस हाउएवर रिड्यूस इनिशियल pH एंड एडवर्सली अफेक्ट द प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, pH कम हो जाएगा और सीमेंट की प्रॉपर्टी पे अफेक्ट होगा। स्मॉलर पोर्शन ऑफ पाउडर शुड बी मिक्स फॉर द फर्स्ट फ्यू इंक्रीमेंट। हमें क्या करना है, जब हम उस पाउडर को 6 इंक्रीमेंट में बांटेंगे तो जो सबसे छोटे वाले इंक्रीमेंट्स होंगे उन्हें हम पहले मिक्स करेंगे। दिस रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ द लिक्विड एंड रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन। इससे क्या होता है, जो हमारा जिंक फॉस्फेट सीमेंट का एसिडिक नेचर है वो कम उसकी एसिडिटी कम हो जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन धीरे हो जाता है। Prolong the spatulation of last increment of powder. This destroy the matrix form. This extra time is needed to rebuild the bulk of matrix. This is, however, not a preferred method for prolonging the working time. तो क्या होगा, अगर हम बहुत ज़्यादा स्पैचुला चलाए जा रहे हैं सीमेंट पे, तो क्या होता है, जो हमारे सीमेंट में, जो हमारे रिएक्शन में मैट्रिक्स बन रहा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर मैट्रिक्स डिस्ट्रॉय हो गया है तो मैट्रिक्स को दोबारा बनने में बहुत टाइम लगता है, तो हमारी जो रिएक्शंस होती है वो प्रोलोंग हो जाती है, लंबी हो जाती है। ए कूलर मिक्सिंग टेम्परेचर रिटार्ड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पाउडर एंड लिक्विड, देयर बाय डिले फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर कूलर मिक्सिंग टेम्परेचर है, मतलब अगर कूल टेम्परेचर ले रहे हो, कूल ग्लास स्लैब है, कूल स्पैचुला है, तो हमारा मिक्सिंग जो टाइम है वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अगर हॉट ले रहे हो, जैसे कि अगर गर्मी के टाइम में मिक्सिंग कर रहे हो, गर्म इन्वायरमेंट है, तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी। गर्म पानी लिया, गर्म वो लिया है, सॉरी गर्म स्लैब लिया है ग्लास, तो जल्दी हो जाएगी रिएक्शन। हाँ, अदरवाइज वाटर कहाँ थी मैं, however the temperature of slab should be above the dew point, otherwise water condense and dilute the liquid and reduce the compressive and tensile strength of the cement. Property of zinc phosphate. जिंक फॉस्फेट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 104 MPa, टेंसाइल स्ट्रेंथ 5.5 MPa, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 13 GPa, solubility 0.06%, thermal property good, adhesive property no bond formation, biological property जो हमारा स्टार्टिंग pH होता है वो 3.5 होता है, सीमेंटेशन के टाइम पे pH 2 हो जाता है और 24 घंटे बाद 5.5 हो जाएगा pH। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, जो हमारा जिंक फॉस्फेट सीमेंट है वो ओपेक होता है। एडवांटेजेस ऑफ जिंक फॉस्फेट सीमेंट, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी होती है, इसको हम हाई मैस्टिकेटरी स्ट्रेस एरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। हमारी ओरल कैविटी में जहाँ पे मैस्टिकेटरी फोर्सेस ज़्यादा लगते हैं, हम इसे वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड थर्मल इंसुलेशन एबिलिटी, मतलब ये हीट का कंडक्शन नहीं होने देता। अगर हम जिंक फॉस्फेट सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हमें ठंडा गर्म नहीं लगेगा अपने दांतों में। डज नॉट डिसॉल्व इन ओरल कैविटी, ये हमारी ओरल कैविटी में डिज़ोल्व नहीं होता, हमारे सलाइवा में डिज़ोल्व नहीं होता। एडिक्वेट फिल्म थिकनेस, इसकी फिल्म थिकनेस एडिक्वेट होती है। रीज़नेबल वर्किंग टाइम,
डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं जिंक फॉस्फेट सीमेंट के? नो केमिकल एडिशन, मतलब कोई भी केमिकल बॉन्डिंग नहीं बनाता ये टूथ के साथ। पल्प इरिटेशन, क्योंकि इसका एसिडिक नेचर है तो ये पल्प को इरिटेट कर सकता है। पुअर एस्थेटिक प्रॉपर्टी है इसकी। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। एप्लीकेशन ऑफ जिंक फॉस्फेट, तो हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहला ल्यूटिंग फॉर रेस्टोरेशन, जब हमें रेस्टोरेशन करना हो तो हम ल्यूटिंग सीमेंट की तरह काम कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने टूथ में कैविटी बनाई, उसके ऊपर हमने जिंक फॉस्फेट सीमेंट लगाया और फिर हमने क्या किया, उसके ऊपर रेस्टोरेशन कर दिया, तो ल्यूटिंग का करेगा ये रेस्टोरेशन काम। हाई स्ट्रेंथ बेस की तरह काम करता है ये। टेम्परेरी रेस्टोरेशन, कुछ टाइम के लिए हम इससे रेस्टोरेशन कर सकते हैं। ल्यूटिंग फॉर ऑर्थोडोंटिक बैंड एंड ब्रैकेट्स। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।